आया है सो 7 दिन तक झेल लो। तो वृंदावन बिहारी लाल की कृपा एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का प्रसाद। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज हमारी टूटी फूटी वाणी से जो भी स्थान के देवता, भूमि देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री अनंत बलवंत परम संत भगवंत हनुमंत लाल जी महाराज आज जो कहलवावेंगे सो आप लोग कथा का रसपान करिए। कथा क्या है? देखो, आप लोग कथा में आकर के बैठे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर कथा बैठी या नहीं बैठी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कथा तो सब सुनते हैं और कथा में आके बैठ जाते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि देखें तो कैसी कथा करा है। कुछ लोग टेस्ट करने वाले भी आजकल ज्यादा हो गए दुनिया में, वे टेस्ट करने आते हैं कि देखें तो जो बड़ो कथावाचक बनो, फिर रहो, भीड़ जुड़ा रहो, पैसा कमा रहो, इसकी कथा देखें कैसी करता है। तो इस उद्देश्य से अगर आप कथा में बैठेंगे तो आपको किंचित मात्र भी लाभ मिलने वाला नहीं है। कथा में आप आकर के बैठे हो, बहुत अच्छा, आकर के कथा में बैठना चाहिए। सत्संग है, श्रवण करना चाहिए। ठाकुर जी की गाथा है, कई वर्षों में एक बार हम अपने जीवन में करवा पाते हैं। वर्षों में क्या भैया, जन्मों में एक बार करवा पाते हैं। ये दुर्लभ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा को सुनने के लिए आप सब लोग विराजमान हैं। तो पहले दिन का सूत्र हम यही देंगे कि कथा में बैठने से कल्याण नहीं होगा, कथा को अपने हृदय स्थल में विराजमान कर लीजिए, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यास जी महाराज, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत महाराज श्री परीक्षित जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को प्रणाम। गौ माता श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, स्थान देवता, भूमि देवताओं के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि किसी ना किसी रूप में वो यहाँ आकर के विराजमान हो गए और हमारे जीवन को कृतार्थ कर दें। देखो भैया, कथा कोई साधारण पुस्तक नहीं है कि हम अपने जो है झोली झंगा लेकर के आ गए, अब तुम बढ़िया 7 दिन राधे राधे गाओ, बढ़िया ठुमका लगाओ और 7 दिन के बाद सब आधे आधे हो जाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण तो कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। आज लगे रहे ना जाना, मैं तो बैठ तो नहीं, प्यास नहीं लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष। क्या है? कल्प वृक्ष। भैया, इस समय अगर आप विराजमान होकर के अगर आप कुछ ना उतार पाओ श्रीमद् भागवत जी से, भागवत जी क्या है थोड़ा सा जान लो। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अगर 18,000 श्लोक में से आप 2-4-5 हजार श्लोक अपने हृदय में ना उतार पाओ, कोई दिक्कत नहीं। 200-400 श्लोक अपने हृदय में ना उतार पाओ, कोई दिक्कत नहीं। 40-50 श्लोक अपने जीवन में ना उतार पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। भैया, मेरे प्रियजनों और मेरी आत्मा और मेरे श्रोताओं, आप 18,000 श्लोक में से अगर एक श्लोक भी अपने जीवन में उतार लेंगे, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज, वो एक श्लोक है कौन सा श्लोक है जो हम अपने जीवन में उतारें? तो हमारे मतानुसार, हमारे मंतव्य अनुसार जो हमारा प्रिय है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। कौन सा श्लोक? बोले कलयुग में भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। बोले जो अपने जीवन में अपने प्रत्येक दिन के 24 घंटे में से 24 मिनट भी भगवान का भजन करने लग जाएगा, भगवान के नाम का संकीर्तन करने लग जाएगा, भगवान का भजन गाने लग जाएगा, भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाएगा, तो उसके जीवन में उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में
भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं क्या, सतयुग में हरि ध्यान से रीझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, और स्मरण करो बस सच्चे ही से, कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सदगति दे बस नाम लिए से, सबसे सहज कली काल है जिसमें, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। भैया हम नहीं कह रहे कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम जतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद हरि कीर्तनात्। भैया सतयुग में भगवान ध्यान से प्रसन्न होते थे, त्रेता में यज्ञ करने से प्रसन्न होते थे, द्वापर में विधिवत पूजा पाठ करने से प्रसन्न होते थे, लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल गोविंद का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। और ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ जानते नहीं हो, हम कोई ज्ञानी बाबा थोड़ी है, तुम भी क्या जानते हो बात। अरे गुटखा खाने वाला जानता है, उस पर लिखा रहता है कि गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है। अब भाई साहब नहीं पढ़ पाते हो, उस पर चित्र भी बनवांधे देख ले, चित्र भी बना है कैंसर वाले मुख का, लेकिन फिर भी जानबूझ कर खाते हो। तुम जानते तो हो पर मानते नहीं हो। भैया तुम्हारी विचित्रता की क्या कहबे, तुम जाकर के मंदिर में शंकर जी के नंदी को दूध चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, प्रसाद लगाते हो, कान में मनोकामना बोलते हो, और द्वारे पर अगर सही का नंदी आ जाए तो लठ मार के भगाते हो। और तुम्हारी विचित्रता की और क्या कहना, तुम शंकर जी के मंदिर में जाके गले के सांप को दूध पिलाते हो, और घर में सांप आ जाए तो तुम उसको लठ से मुंह कुचल देते हो, और आंख तो ऐसे फोड़ते हो, आंख जैसे उसकी आंख में कैमरा लगा हो। और तुम्हारी विचित्रता की क्या कह रहे हैं, तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर गणेश जी के चूहा को तुम मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाओगे, और घर के चूहों को तुम खटका आता ना वो लोहे का, उसमें रोटी का टुकड़ा फंसा के उसका गला दबा के मारोगे, और बाद में कहते हो महाराज हम पर कृपा नहीं हो रही। कहां से हो जाए कृपा बताओ। तुम मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति को तो पूजते हो, और घर में बैठे माता पिता जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं उनका तुम अपमान करते हो, उनकी तुम बेइज्जती करते हो, उनसे तुम असभ्य वाणी से वार्ता करते हो, और फिर कहते हो महाराज हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं महाराज, हम पे तो कृपा ही नहीं हो रही। ऐसी हैं आजकल की औरतें भी ऐसी हैं, मन धरो करिया पूज रही बरिया। बोले को उन्हें बता देगा पीपल के वृक्ष के नीचे तेल को सरसों के तेल को दिया जलाओ, शनिवार को सुधन की बार सूझे, और घरे पति ने अगर पानी मांग लो सुबह चल जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम जानते नहीं, तुम जानते सब हो, बस दिक्कत ये है कि तुम मानते नहीं हो, हम मानते हैं। तुम उसी दो कौड़ी के पैसे में पड़े हो जो कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम उनसे प्रेम। भैया ये जगत झूठा है, क्या है, शिव जी भी कहते हैं उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, वो सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो संसार है ना स्वप्न है भैया, स्वप्न। देखो ऐसे समझो, शंकर जी कोई पगला तो है नहीं है, शंकर जी त्रिलोकीनाथ है, त्रिदेवों में से एक हैं, विश्वंभर हैं। और शंकर जी अगर अपने जीवन काल का अनुभव कहेंगे तो वो कोई छोटा मोटा नहीं होगा। शिव जी ने कहा सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे ऐसे समझो, जैसे आप रात में सो रहे अंजल भैया, आप रात्रि में सो रहे और आपने स्वप्न में देखा कि आप जलेबी खा रहे, आप रसमलाई खा रहे, आप बढ़िया जो है गोल्ड की चैन पहन ली, आपने फोर व्हीलर में चल रहे, और सुबह आंख खोले सो अरे राम 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 राम, ये हकीकत थोड़ी थी, ये तो सपना था। ऐसे ही एक दिन आपको मरना है,
नहीं मरना, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। तो जब यहाँ से आप बोले मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु तो देखते हैं, फलाने जू चले गए, हेलो बोले वे मर गए, नकरिया में नहीं आने तुम्हें, तो पता है कि सब मर रहे, फिर भी ऐसे तुम लगे हो पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में। देखो हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं देते, क्योंकि हम खुद माया लेके प्रवचन ठोक रहे। बताओ, माया छोड़ने के हम प्रवचन नहीं देते। माया ना छोड़ो, लेकिन माया में पड़ो मत। कमाओ, परिवार का भरण पोषण करो, कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में पड़ के भगवान गोविंद को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सत्य यही है। जब भगवान का जन्म हुआ तो 9 बार सत्य सत्य कहकर के भगवान की वंदना की गई। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। बोले सत्य क्यों कहा? क्योंकि सत्य यही है और कुछ सत्य नहीं है। आप मकान बना लो, गाड़ी खरीद लो, बंगला ले लो, आप अपने परिवार वालों से प्रेम कर लो, स्नेह कर लो, भैया ये संसार आज तक किसी का नहीं हुआ जो तुम्हारा होगा। बोले महाराज कैसे? जब बारात जाती है तो सब आगे रहते हैं, तुम पीछे रहते हो, और वही जब शमशान जाएंगे लोग तुम्हें जलाने, तुम आगे रहोगे, सब पीछे रहेंगे। इसका मतलब है कि लोग, संसार के जितने भी लोग व्यक्ति है ना आपसे जुड़े हुए, सुख में तो आगे होते हैं पर दुख में सब पीछे होते हैं। इसलिए अगर आप 84 लाख योनियों के चक्कर से बचना चाहते हो, थोड़ा जल्दी तो नहीं बोलिए, हाँ, यदि आप 84 लाख योनि के चक्कर से बचना चाहते हो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर से, कुचक्कर से बचना चाहते हो, तो भगवान श्री हरि का भजन करो, क्योंकि भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। पर ये मन है ना, मन जी लगता ही नहीं है कथा में। अरे मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन बड़ा खतरनाक है, तो सबसे पहले भागवत जी के बारे में जान लेते हैं। भागवत महापुराण क्या है? भागवत जी का श्रीमद् भागवत महापुराण नाम है। पहले वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का नाम सिर्फ भागवत रखा। क्या रखा? भागवत। और भागवत नाम रख करके भगवान श्री युगल सरकार के पास पहुंचे, नंदनंदन के पास। बोले सरकार, हमने आपका ग्रंथ लिखा है, इस पे अपने हस्ताक्षर करो। भगवान बोले हम तो कर देंगे, लेकिन पहले प्रिया जी के कराओ, पहले राधा रानी के करवाओ, पहले हमारी लाडली जी के करवाओ। तो बोले अरे राधिका जी आप भी अपने हस्ताक्षर करो। राधा रानी बोली हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे बोले महाराज जी तो आप ही भर का ग्रंथ है, इसमें हमारा तो नाम ही नहीं है कहीं। नहीं ऐसा नहीं है, नाम है। अरे बोले महाराज अंदर भले ही पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बाहर लिख दो भोजनालय, तो क्या कोई पुस्तकें पढ़ने जाएगा? सब भूखे जाएंगे कि भैया भोजनालय लिखा है, बताओ। तो बोले अंदर हमारा भली नाम हो या ना हो, लेकिन सैन बोर्ड पे तो महाराज नाम होना चाहिए। तो बोले फिर क्या करें? बोले तो महाराज कुछ नाम जोड़ो आप। वेद व्यास जी से बोले आपने तो हमारी लड़ाई पे दबा दी हैं? आज हमें लग रहा है बहुत पानी पी जाम है। श्री राम जय राम। बोले आपने तो हमारी लड़ाई पे दबा दी। सो पर वेद व्यास जी ने 2 शब्द और जोड़े। क्या? श्री मद और फिर भागवत। तो श्री से क्या होता है? राधा जी, लक्ष्मी जी, लाडली जी, प्रिया जी, वृंदावन बिहारिणी जी, बरसाने वाली जी, राधा वृंदावन की अधिष्ठात्री जी। इसका मतलब होता है श्री जोड़ा, फिर जोड़ा मद।
मद का अर्थ क्या होता है महाराज? मद का अर्थ होता है चढ़ जाना। क्या? चढ़ जाना। पर क्या चढ़ जाना? कुछ गलत चीज नहीं चढ़ना, भगवान की भक्ति की खुमारी चढ़ जाना ही मद का अर्थ है। फिर है 4 अक्षर। कितने हैं भागवत में अक्षर? 4। कौन कौन से? भा, गा, वा और ता। कितने अक्षर हो गए? 4। भा, गा, वा, ता। भा से क्या होता है? भा से होती है भक्ति। गा से क्या होता है? गा से होता है ज्ञान। वा से क्या होता है? बोले महाराज वा से होता है वैराग्य। और ता से क्या होता है? बोले भैया ता से होता है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की कथा ही श्रीमद् भागवत जी की कथा है। अब पहला अक्षर कौन सा है? भा। भा से क्या होती है? भक्ति। आपने हमारे जैसे 2.5 एकड़ का प्लाट पोत लिया तो क्या भक्त हो गए? भक्त कैसा होना चाहिए? माला पहन ली तो क्या भक्त हो गए? घर में भगवान की फोटो रख ली तो क्या भक्त हो गए? मंदिर जाने लगी तो क्या तुम भक्त हो गए? अरे अच्छा, कई ऐसा एक जगह सुन लो, हम गए कथा वाचन और जो बलू था हमारे साथ में, जैसे हम सेवा के लिए लगा गए, सुजी बढ़िया चरण दावे रोज हमारे, बढ़िया कपड़ा धोए रगड़ रगड़ के। कहाँ थे अपन? बलवंतपुरा। हाँ, तो बलवंतपुरा में हम लोग गए। सुन लो सत्य घटना, बिल्कुल बढ़िया कथा करी हमने। नवरात्रि में बुलाया उन्होंने, बोले महाराज नवरात्रि में कथा होना है। हो जाएगी क्या? अपन तो फिर यही बैठे, आ जाएंगे। हम पहुंच गए अपने जी का मंजिला लेके। बढ़िया संगीत में कथा हुई। 9 दिन तो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे एक तेरे मन में छोटा सा कोना। अरे हमने कहा जय हो जय हो। कोई चप्पल ना पहने, सुबह से नहा धो के आ जाए, राधे राधे राधे, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। जी हम सब रात में बोले चरण दबाते हैं, बोले महाराज कुछ भी कहो, इतने कि लोग बड़े भक्त हैं। हमने कहा नहीं धार्मिक कुछ नहीं। 9 दिन तो राधे राधे, जा 9 दिन करे सो सबरी। जे बोले महाराज जो कया, हमने कहा देवी चढ़िया है। अब हमने उनसे कही, हमने कहा अपने पोथी पत्रा बांध लो चेले। बोले क्यों? हमने कहा नहीं तो अभी तक अपन ने इनकी भागवत वांची, अब जी अपनी वांचे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुछ भक्त होते हैं केवल सावन भर दिखाते, श्रावण मास तक भी ऐसे दिखाएंगे जैसे प्रसाद में गुरबीला नहीं दिखा, गुरबीला कीड़ा बस कारी में उभरा। ऐसे भक्त श्रावण मास में सब हर हर भोले, बम बम भोले, भांग के गोले, जय हो। बेलपत्री पेड़े बच बड़ा जात, बेलपत्री के पत्ता गायब, कहाँ गए? अरे बोले देखो भक्त राज शिव जी की उपासना कर रहे, 9 दिन तक बढ़िया व्रत करेंगे, 10वें दिन रैली में जब विसर्जन करने जाएंगे। सो बोले कया जो? बोले अब देवी चढ़िया है। तो इसका देखो ये भक्ति नहीं है, इसको आप भक्ति का नाम देंगे क्या? कुछ लोग तो ऐसे होते, एक संत जी की एक कथा सुनाते हमारे गुरु जी, बोले वो माला कर रहे थे सीताराम सीताराम सीताराम। सो पत्नी बोली कि आज हमारा सर दर्द कर रहा है, बोले कुछ ले आओ नाश्ता को ले आओ। बोले ठीक है। सुनने माला रखी, भगत गए सो समोसा ले आए, वो समोसा ला के रख दे, कुछ माला रह गई थी, सो करने लगी सीताराम सीताराम। अब बच्चे खुशबू से पहचान गए कि पॉलीथिन में समोसा है। बच्चन ने खोले सो 2 धमके, जहाँ 2 धमके सो जी बार बार ऐसी आंखी खोले सीताराम। बच्चा बोले कहाँ कर रहे भजन कर रहे। बाद में हमने सुनी को माला फेंकी, बोले यार भाई साहब एक हाथ तो बचे, मोरी पेट भरे हुए। तो इसे क्या भक्ति का नाम देंगे? ये भक्ति है क्या? ये भक्ति नहीं है भैया। बोले महाराज पर भक्ति क्या है? बोले भक्ति वो है कि तुम पल पल क्षण क्षण गोविंद की याद में डूबे रहो, तुम एक क्षण के लिए भी माधव की याद से विलग ना हो, वही भक्ति है। इसी का नाम भक्ति है। भक्ति में दिखावा नहीं होता है। भगवान राम भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर आजकल चेला भी ऐसे बनत, बोले गुरुजी ने बांधी चोटी, मांगा बेटा रोटी। अच्छा ये कौन है? बोले आजकल सर मड़वाले, सर मड़वाला भगवती रमाले मांग रहे, खा रहे, पड़ासी छाती लगाए कचौरी करना है। बोले कैसे? बोले मूड मराए 3 गुण, उनके भी नियम है, हम नहीं कह रहे, उनके नियम है। बोले मूड मराए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिल है लोग कहें महाराज। देवी सोचत भाड़ में। एक संत जी हते हुए गांव में गए,
बड़ा चेला करोड़पति उसके यहाँ गए। सुचेला ने बढ़िया रबड़ी दी, मालपुआ दिया, लस्सी पिलवाई, चरण दाबे। सो एक अर्जुन जैसो बैठो तो व्यक्ति उन्हें देखो बड़े, अरे बोले संतों की तो बड़ी मजा है, संतों की तो भैया बहुत रसगुल्ला छन रहे। बोले क्यों ना इनका चेला बना जाए। बोले इनके चेला बन जाएंगे सो बढ़िया खाने को मिलेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, झोले तो टांगना सो टांगते रहेंगे, सोई चले गए, चरण पकड़ जाए महाराज। बोले हाँ चेले बोलो। बोले हमें अपना चेला बना लो। बोले करोगे क्या? जो आप कहो सब करेंगे। बोले लेकिन चेला सुनो, कभी तो रहता है हमारे साथ में 56 भोग और कभी रहता है सफर चट। के जान सफर चट को साथ। बोले गुरु जी सब चले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बन जाओ चेले। दूसरे गांव में गए, गुरु जी से रबड़ी आई, मालपुआ आए, लुचैया आई, पनीर आई, अब ताने चेला बढ़िया। और मन में विचार करे, बोले जय हो, कुछ नहीं करना, बढ़िया झूला टांगो, 56 भोग पाओ, राम राम लाओ। फिर वृंदावन बिहारी लाल की। अब 2-3 दिन तक तो अच्छा चलो, 2-3 दिन भैया सुनो यहाँ बात नहीं, 2-3 दिन तो अच्छा चला। अब तीसरे चौथे दिन में गुरुजी ने जंगल की पकड़ी रास्ता। अब चेला पाछे, अब चेला को बार बार भूख लगे, सीताराम सीताराम, गुरुजी सीताराम। बोले चेले सीताराम, फिर गए जो गुरुजी सीताराम। गुरुजी क्या सीताराम सीताराम? अरे बोले गुरुजी बैठ लेते। गुरुजी बोले क्यों? भूख लगी है। बैठो भैया धोनी जमाओ। बैठे, आसन लगा। अब बढ़िया गुरु जी अपना नित्य नियम करें, सीताराम भजन करने लगे। गौमुखी में हाथ दे गए, खोले ही नहीं, समाधिस्थ हो गए। अब जो बार बार देखे गुरु जी कब उठे हमें मिले। बोले गुरु जी बाद में। गुरु जी बोले हैं, बोले आओ कुछ। बोले चेले आज तो सफर चट है, के जान सफर चट को दसा को चेला ले आए। बोले गुरु जी ले आओ तो कंडई तो खड़ा है, आगी लगाई पेट में। गुरु जी ने नकारी से पगुआ भर राख निकाल के कमंडल में घोर के सट्ट गटर पी गए। बाद में चेला को बोले लो चेले सफर चट पियो। चेले बोले राखा पवार। बोले भैया सफर चट तो यही है। बोले पथारा ना पड़ जाए, मारे जाए बड़े। और बोले अपनी बात सूखी रोटी साजी है, भाड़ में गौतम मालपुआ हमें नहीं खानी। तो कुछ लोग लालच बस बनते हैं चेले, इसको आप भक्ति का नाम देंगे क्या? ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? बोले भक्ति भैया, भक्ति तो वो है जो मीराबाई ने की। मत किसी को चढ़ा महाराज भक्ति का। हाँ महला में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन। तो भैया देखो हमारी कथा में चुटकुला हंसी ठिठोली आपको थोड़ी कम मिले। वो तो आज पहला दिन है तो थोड़ा मौज काट ली, क्योंकि हम खुद थके हैं। तो चुटकुला हंसी ठिठोली थोड़ी कम मिलेगी, आपको कथा ही मिलेगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी सांसारिक व्यक्ति को कथा सुनाकर प्रसन्न करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य तो अपने हनुमान जी को कथा सुनाना है। क्योंकि ऐसी कोई कथा नहीं जहाँ हनुमान जी महाराज नहीं आते हैं। प्रत्येक कथा में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। हमारे हनुमान जी महाराज जहाँ जहाँ भी भगवान श्री युगल सरकार के नंदनंदन का गुणगान हो, रघुनंदन का गुणगान हो, भगवान श्रीमन नारायण का गुणगान हो, वहाँ हमारे हनुमान जी महाराज दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु लेकर के हाथ जोड़ करके प्रकट हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी लिख रहे, अरे प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनने के रसक हैं हनुमान जी। क्या कहे, इससे कथा याद आई हमें। राजस्थान में एक बहुत अच्छे कथा व्यास कथाकार कथा करते थे।
उनका नाम था मदन मोहन मिश्र। तो मिश्र जी की आदत थी कि जब भी कथा करने बैठते एक चौकी रख देते, चौकी का मतलब सारो, एक चौकी रख देते। थोड़ी डबिंग कम करो भैया, थोड़ी सी कम कर दो, बाकी आवाज ऐसी रहे, थोड़ी डबिंग कम कर दो। चौकी रख देते थे, चौकी पर कपड़ा बिछा देते, हाथ जोड़ करके कहते, हे हनुमान जी महाराज आइए विराजमान हो जाइए। नित्य का नियम था। मदन मोहन मिश्र जी हनुमान जी के परम भक्त थे। एक दिन एक घटना घटी, बहुत जनता, बहुत लोग कथा सुनने आते थे। उसमें एक कुतर की व्यक्ति जो कि पेशे से वकील था, वकील खड़ा हो गया, बोले महाराज बड़ी भरी भीड़ में, भरी सभा में उसने गर्जना के साथ में कहा, महाराज हमने देखा है कि आप जब भी कथा करने बैठते हो तो आप चौकी की तरफ इशारा करके कहते हो, आइए हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाइए। तो बोले कहते हैं, बोले क्या हनुमान जी सच में आते हैं? तो बोले देखो भाई हमें तो लगता है कि हनुमान जी आते हैं। बोले अगर हनुमान जी आते हैं तो प्रमाण दो, आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? जैसे हम यहाँ मंच पर बैठेंगे तो ये मंच हिलेगा, कपड़ा हिलेगा, इधर उधर होगा, तकिया इधर उधर होगी। बोले कुछ हरकत तो हो, न कपड़ा हिलता न चौकी हिलती। आप कहते हनुमान जी महाराज आते हैं। मिश्र जी की आंखों में आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए। बोले भैया तुम कुछ भी कहो, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि कथा में हनुमान जी महाराज आते हैं। तो बोले महाराज आप प्रमाण लेंगे तो कैसा प्रमाण? बोले कल जब आप कथा करोगे, चौकी रखोगे और जैसे ही हनुमान जी का आवाहन करोगे तो हम चौकी उठाकर देखेंगे। अगर चौकी उठ गई तो हनुमान जी महाराज नहीं आते, अगर चौकी उठ गई तो फिर तुम ढोंग कर रहे, पाखंड कर रहे, हनुमान जी के नाम पर लूट रहे हो। और अगर चौकी नहीं उठी मान जाएंगे कि आप सत्यवादी हो। मिश्र जी बोले भैया तुम कुछ भी कहो, हमें तो विश्वास है कि हनुमान जी महाराज आते हैं। बोले ठीक है, कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मिश्र जी ने भी भरी सभा में लोगों की भीड़ में कह दिया ठीक है कल प्रमाण ले लेना। और मिश्र जी चले गए। तब तो मिश्र जी चले गए, पर रात्रि में जब अपने कक्ष में गए तो कक्ष में जाते ही उनके नेत्र सजल हो गए। बार बार हनुमान जी के बल का ध्यान करवे, बार बार हनुमान जी के बल का ध्यान करवे, बार बार उनकी शक्ति का भान करवे, बार बार हनुमान जी की याद करवे। राखो लाज हमारी आज, राखो लाज हमारी आज, राखो लाज हमारी आज, राखो लाज हमारी आज। बार बार विचार करवे, हे हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघे, जानकी जी का पता आपने लगाया, आज एक कुतर की व्यक्ति ने हम पर उंगली उठाई है। ये प्रभु या तो अब कथा के अलावा कुछ होगा नहीं, या फिर अब कभी कथा नहीं होगी। ऐसी विचार करके नेत्र सजल हो गए, रोने लगे मिश्र जी भड़क भड़क करके, बार बार याद कर। रात भर मिश्र जी को नींद नहीं आई। रात भर मिश्र जी बार बार हनुमान जी के बल का भान करवे, बार बार ध्यान करवे, बार बार उनसे प्रार्थना करवे, विनय करवे, उनके चरणों में ध्यान लगावे, उनका ध्यान करवे। रात भर जागते रहे, नींद नहीं आई कि अब कल क्या होगा। हे प्रभु कहीं लाज ना चली जाए, कहीं नाक ना कट जाए, हमारी तो कुछ इज्जत है ही नहीं, हमारी तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। इज्जत तो आपकी है, नाक तो आपकी है, लाज तो आपकी है, आप संभालना। रोते हुए मिश्र जी सुबह हुई, प्रातः काल जैसी कथा का समय हुआ। मिश्र जी आकर के गद्दी पर विराजमान भय। जैसे ही गद्दी पर विराजमान भय भैया, सोई वो कुतर की व्यक्ति खड़ा हो गया। खड़ा हुआ, क्यों महाराज हनुमान जी आ गए, कर लिया आवाहन। आज मिश्र जी से बोलते नहीं बनता, कंठ में अवरुद्धता आ गई, कंठ सूख गया, नेत्र सजल हैं, आज कुछ निकलता नहीं है मुख से। मिश्र जी देख रहे केवल उसकी तरफ, और बार बार चौकी की तरफ देख रहे, बार बार राम जी का ध्यान करवे, बार बार हनुमान जी का ध्यान करवे, बार बार वृंदावन बिहारी हमारे नंद नंदन युगल सरकार का ध्यान करवे। आज लाज बचा लेना प्रभु प्रभु। थोड़ी देर बाद जो भी क्रिया थी उन्होंने कहा आ गए हनुमान जी, आ गए, आप प्रमाण ले सकते हैं। जैसे ही
वकील साहब चौकी उठाने के लिए आए और चौकी को स्पर्श करना चाहा। उससे पहले उन्होंने एक प्रश्न किया। बोले महाराज अगर चौकी उठ गई तो आप क्या करोगे? बोले हम कथा छोड़ करके जीवन भर के लिए तुम्हारी चेला बन जाएंगे, तुम जो कहोगे हम करेंगे। और बोले अगर नहीं उठी तो तुम क्या करोगे? बोले हम वकालत छोड़कर आपकी चेला बन जाएंगे। सोई हनुमान जी का ध्यान करके बोले थोड़ा सा आप रुक जाओ, हमें विनय कर लेने दो। प्रभु आपके बल को नहीं जानत को, और आप महाबल भारी हैं। त्रेता में राम के सहाय भये, द्वापर में कृष्ण सहाई हैं। और आज हमारी लाज बचाओ, मन में पीड़ा अब भारी है। भैया और आना बिराजो इस चौकी पर, हंस भी खा दे दो अब गारी है। रो करके मिश्र जी ने कहा प्रभु आज हमारी लाज बचा लो। वाह ये है वीर बजरंग बली, इनके आगे किसी की नहीं चली, और दुश्मनों की सभा में मचा देते हैं खलबली और तोड़ देते हैं अच्छों अच्छों की नली, और इनके सामने किसी की नहीं चली। इसलिए जो है वीर बजरंग बली। बारे वीर बजरंग बली जैसे ही ध्यान किया, ऐसी पूंछ को चौकी पर जमा दिया तो मिश्र जी ने उठाना तो दूर की बात है, चौकी को स्पर्श भी नहीं कर पाए। मिश्र जी जैसी स्पर्श किया, बिजली का ऐसा झटका लगा कि 50 कदम दूर जाकर के मिश्र जी गिर गए। और उधर जी गाने लगे क्या? अरे बाल समय रवि भक्षली हो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग कोय, संकट काहू सो जात नटारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। गाने लगे मिश्र जी, झूमने लगे। तो भैया हमें संसार के लोगों को खुश करने की कोई लालसा नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हम अपने हनुमान जी को ही श्रोता बना करके हर कथा करते हैं, और हमें विश्वास है कि हनुमान जी महाराज प्रत्येक उस कथा में जाते हैं जहां हरि चर्चा होती है, राम जी के कुछ चरित्र का गायन किया जाता है, जहां प्रभु के नाम का गायन किया जाता है, जहां गोविंद के गुणानुवादों को गाया जाता है, वहां हमारे वीर बजरंग बली स्वयं पधारते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो हैं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। काश किसी के लिए ये दिल मकसूद होता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, हर जगह थोड़ी गा सकते हैं। तो ये हमारे वीर बजरंग बली की एक छोटी सी कथा थी। देखो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, किसने कहा जी श्लोक? जब जानकी जी ने पूछा किससे? लव कुश से। बोले बताओ तुम्हारे बड़े भैया कैसे हैं? हनुमान जी महाराज कैसे हैं बड़े भैया? अरे बोले मैया यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र गतमस्तकांजलम, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोले मैया आपके बड़े पुत्र माने हनुमान जी महाराज। जानकी जी हनुमान जी को अपना ज्येष्ठ पुत्र मानती हैं, राम जी हनुमान जी को अपना बड़ा पुत्र मानते हैं, ये हमारा बड़ा पुत्र है। बोले आपके बड़े पुत्र यानी हमारे बड़े भैया जहां जहां राम जी के कीर्तन को गाया जाता, जहां जहां गोविंद के गुणानुवादों को सुनाया जाता, वहां दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा करके नेत्रों में प्रेमाश्रु लेकर के खड़े रहते हैं। ऐसा स्वभाव हमारे श्री अनंत बलवंत परम संत भगवंत हनुमंत लाल जी का है। तो तभी तो एक साधक ने कहा ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। तो आज की प्रथम दिवस की चर्चा में हम महात्मा पर चर्चा करेंगे। भैया श्री मद भागवत, पहला अक्षर श्री, श्री माने लक्ष्मी जी, मद माने
मद माने होता है चढ़ जाना। क्या चढ़ जाना? गलत वस्तु चढ़ जाना नहीं, गोविंद की भक्ति की घुमारी चढ़ जाना। महाराज किसी को चढ़ी है कि सब कपोल कल्पना है? बोले भैया चढ़ी है। किसको? एक पावन चरित्र याद आ गया, कबीर बाबा। श्री कबीर बाबा अपने घर के दरवाजे पर बाहर बैठे हुए थे, तभी आकाशवाणी भाई बचपन में, ए कबीर कबीर उठ उठ उठ, और जाकर के काशी के परम विद्वान परम संत श्री रामानंदाचार्य स्वामी की शरणागति प्राप्त कर। कबीर बैठे हुए थे। कबीर ने देखा, अरे ये तो कोई नववाणी है, कोई आकाशवाणी है, कोई देव पुरुष वाणी है, कोई भगवत वाणी है, कोई व्योम वाणी है। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपको पता भी है, आपको भान भी है, जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, स्वामी रामानंदाचार्य, वो काशी के बड़े बड़े विद्वानों का मुख नहीं देखते। मैं भला मलेच्छ जाति में उत्पन्न कबीर, वो मुझे शरणागति देंगे, वो मुझे मंत्र देंगे। आकाशवाणी दोबारा हुई, कबीर तुझे कुछ नहीं करना, काशी में जाना। 3 बजे रामानंदाचार्य काशी के पंच घाट पर स्नान करने आते हैं। तू काशी के पंच घाट पर जाकर लेट जाना, जो उनके मुख से प्रथम शब्द निकले उसी को मंत्र मान लेना, वही तुम्हारा गुरु मंत्र होगा। तभी तो कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले भैया अगर ध्यान करना है ना आपको, तो गुरु की मूर्ति का ध्यान करो, जो आपके सदगुरुदेव भगवान है ना, उनका ध्यान करो। अगर आपके हृदय स्थल में कोई चित्रपटल, आपका चित्रपटल दिखाई नहीं दे रहा, स्मरण में नहीं आ रहा, उपस्थित नहीं हो रहा, हृदय स्थल में चित्रपटल की छवि उत्पन्न नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा करनी पड़े ना कभी, तो पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के पाद कमलों की पूजा करो। और अगर आप गुरु के पाद कमलों की पूजा करोगे, गुरु की छवि का ध्यान करोगे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। आपको किसी ने शरणागति नहीं दी, आपने दीक्षा नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं। आप नियम नहीं कर सकते, संयम नहीं है, वासनाएं हैं, कामांधता है, मोह है, छल है, चित्र है, छपट है, भैया कपट है, छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई चिंता नहीं करो। किसी भगवत पुरुष की, किसी देव पुरुष की, किसी संत महात्मा की कहीं पर वाणी चल रही हो, उसी में से एक शब्द को मंत्र मान लेना, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बिहारी लाल की। तो भैया जब आप पूजा गुरु के पाद कमलों की करोगे, गुरु की मूर्ति का ध्यान करोगे और गुरु के वाक्यों को मंत्र मानोगे, तो क्या होगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष आपको सहज रूप में प्राप्त हो जाएगा। और सुनो मोक्ष सुन लो, क्या मोक्ष कोई मरने के बाद की स्थिति पाना मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है जीते जी भगवान से जुड़ जाना, जीते जी वासनाओं से मुक्त हो जाना, जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाना, जीते जी ईर्ष्या द्वेष भावना से मुक्त हो जाना और गोविंद के चरणों से प्रीति लगा लेना, यही मोक्ष है। मोक्ष स्थिति कोई मरने के बाद कोई आया बताने के क्या है ऊपर है? बताने आया कोई आज तक लौट के? तो मोक्ष का मतलब है जीते जी गोविंद से जुड़ जाओ, वही सच्चा मोक्ष। मोक्ष का मतलब असंतुष्टता से संतुष्टता की यात्रा। असंतुष्टता से बोले गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूरी समान। बोले कितना भी धन अर्जित कर लो, अगर दिल में हृदय में संतुष्टि नहीं है ना, तो कुछ भी मिलने वाला सुख तो फिर होगा ही नहीं। सुख को तो भूल जा, क्योंकि भैया भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है। हम आपके यहाँ आ जाएं, एक कटोरी लेकर भिक्षा दे दाऊ साहब, तो आप कुछ ना कुछ डाल दोगे, भर जाएगा। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, पर इच्छा पात्र नहीं भरा जा सकता। इच्छाओं का पात्र नहीं भरा जा सकता है। तो अगर आप गुरु से जुड़ोगे तो क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। तो भैया हमने सुना कि कबीर 3 बजे छोड़ो, 2 बजे पहुंच गए, 1 घंटा पहले। और जहां पर भगवान की कथा की, भगवान के नाम की, संतों की, गाय गौ सेवा की, माता पिता के लिए कुछ अच्छा कर्म करने की बात हो, वहां समय से पहले पहुंच जाना चाहिए। ये शास्त्र धर्म ग्रंथ कहते हैं।
कबीर बाबा 1 घंटा पहले पहुंच करके काशी के पंचघाट की सीढ़ियों पर लेट गए। कबीर बाबा निकले, अंधेरा था, उस जमाने में लाइट तो चलती नहीं थी, टॉर्च तो थी नहीं। जैसे ही पैर पड़ा पीछे हटे, पीछे हट करके बोले अरे 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 राम कहो, राम कहो, राम कहो भाई, राम कहो, राम कहो। जैसे ही इतना कहा कबीर बाबा बोले लो तुमने कह दिया राम, हमें मिल गया मंत्र का नाम और हमारा बन गया काम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या प्रातः काल कबीर बाबा ने बढ़िया गंगा जी में स्नान किया, द्वादश अंगों में बढ़िया रामानंदा संप्रदाय का तिलक ठोका। श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वंदे जगत गुरु परंपराम। द्वादश अंगों में तिलक छोटा, बैठ गए कबीर ठोक करके। सीता जो भी निकले अरे गुरु भाई राम राम, राम कहो, राम कहो। लोगों ने देखा कबीर, अरे अरे तू कहां से हमारा गुरु भाई ला गए, किसने दीक्षा दी तुझे, कब दी दीक्षा? कबीर बोले स्वामी रामानंदाचार्य जी ने हमें शरणागति दी। और मंत्र क्या दिया? बोले राम कहो, अरे राम कहो भाई, राम कहो। लोगों ने कहा अरे ये रामानंदाचार्य तो बड़े बड़े विद्वानों का मुख नहीं देखते, इस मलेच्छ जाति में उत्पन्न कबीर को दीक्षा दे दी। बोले हम प्रश्न करेंगे। रामानंदाचार्य जी के यहाँ गए, अरे स्वामी जी ये तो गलत है ना, विधि से अलग है ना, ये तो शास्त्रों में नहीं है ना, आपने उसको शरणागति दी। अरे बोले हम तो देखे ही नहीं कबीर को, ये कबीर है कौन, हमारे पास लाओ। सब लोग गए, कबीर को जैसे ही लाए तो वो किसी का मुख नहीं देखते थे। मुख देखना का मतलब नहीं कि कोई जाति बात फैलाते थे, नहीं, उनका नियम था। वो परम वैष्णव थे, वो अवैष्णव का मुख नहीं देखते थे। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं उसका मुख नहीं देखते थे, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं उसका मुख नहीं देखते थे, जो राम जी से नहीं जुड़ा उसका मुख नहीं। तो एक घास फूस का पर्दा था, आवरण, उस तरफ कबीर बाबा को बिठा दिया, इस तरफ स्वामी रामानंदाचार्य बैठे। वो तो जानते थे कि कबीर कौन है। तो उसने कहा हाँ भाई बताओ कबीरे, हमने तुम्हें शरणागति कब दी? महाराज दी नहीं उस दिन रात को पागल हो गया क्या? अरे शरणागति तो सूर्योदय के समय दी जाती है, सूर्योदय के बाद दी जाती है, दिन में दी रात को कब दी? अरे बोले महाराज सारा बाकिया सुना दिया, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, आकाशवाणी भई, उसने हमसे कहा, हम यहाँ आ गए, आपने कहा राम कहो, हम राम जपने लगे और आपको गुरु मानने लगे। वाह! जैसे ही इतना कहा तो रामानंदाचार्य जी बोले कबीर अगर तू हमें गुरु मानता है, अगर तेरी दृष्टि हमारे प्रति गुरु की है तो कुछ करके दिखा। महाराज हमने सुना है कि कबीर बाबा ने जैसे ही उस घास फूस की झोपड़ी को स्पर्श किया तो उसके प्रत्येक तण 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 अणु अणु में राम 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 की आवाज आने लगी और पूरी झोपड़ी से श्री राम नाम का गुंजायमान होने लगा। सारा आवरण हटा के स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कबीर को हृदय से लगा लिया। बोले बेटा न ऐसा शिष्य हुआ है, न हुआ था, न कभी होगा, तुम सच्चे शिष्य हो। तो गुरु की वाणी को मंत्र मानकर कबीर बाबा रामानंदाचार्य ने शरणागति नहीं दी, मंत्र नहीं भूका, विधि नहीं बताई, नियम संयम कुछ नहीं बताया, लेकिन कबीर बाबा ने उनके मुख से निकले हुए एक वाक्य को मंत्र माना। उससे प्रत्येक झोपड़ी के अणु से राम नाम की आवाज आने लगी। ये क्या है? ये भगवान पर विश्वास, अपने गुरु पर निष्ठा है। पर आजकल के लोग तो सब उल्टे। हम लोग कैसे हैं बताओ? भागवत जी को तो मानते हैं, भागवत जी की नहीं मानते। गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। मताई बात को तो मानते हैं, मताई बात की नहीं मानते। हम हैं सब उल्टे। अरे गुरु जी ये हो जाए, गुरु जी आ गए गुरु जी। और गुरु जी ने कछु कई सुबह नहीं मानना। गुरु जी ने कही बेटा सुबह 4 बजे उठो, सूजी भाई साहब 9 बजे उठ रहे। जब वो सूर्य भगवान ने की जक्का आई लाल कर दे, जब जी उठा देख क्या मन सारा होगा। गुरु जी की नहीं मानेंगे। गुरु जी कहेंगे रोज 11 माला करना है बेटा, गुरु मंत्र की भाई साहब एक करें। अब हमें क्या समय नहीं है महाराज, एक कर पाएंगे हम तो। महाराज ने कहा लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। सूजी लहसुन प्याज तो छोड़ो, अब हम पवित्र वाणी से नाम का खोले में आप लोग काफी समझदार। जी लहसुन प्याज तो छोड़ो, सब खा लें। ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी लोक पर भरे पड़े। गुरु जी को तो मानते हैं पर गुरु जी की नहीं मानते। और भैया गुरु आप लोग ऐसे हो, देखो हम बताओ, भगवान
और गुरु के पकड़ते हो तुम चरण, किसके? भगवान के। और गुरु के पकड़ते हो चरण, और पड़ोसी के पकड़ते हो आचरण, सो सफल नहीं हो पाते। गुरु जी आए तो चरण पकड़ जाए और पड़ोसी के आचरण पकड़ जाए। अब कहाँ से सब पड़ोसी सिगरेट पिया, हम पियेंगे? अब बोल तो पिया उसका फलाने का लड़का, अब मम्मी पापा ने डांटा सो और गुस्सा हो गए, अब हम 4 पैकेट पियेंगे रोज के। सो 4 पैकेट पीने लगे क्योंकि उसके फलाने का लड़का तो पी रहा। वो गुरु जी आएंगे सो चरणों में लूट जाएंगे। जबकि क्या भगवान के पकड़ो चरण और गुरु के पकड़ो आचरण, तुम्हें जीवन में कोई असफल कर दे तो कहना कभी असफल नहीं होगे। जो चाहोगे वो मिलेगा। आचरण किसके पकड़ना है? गुरु के। आचरण का मतलब, आचरण का मतलब ले आओ पीछे हो पीछे मंजू आप हाथ रख दे, आप गुरु जी को मानो। हम आपको ये कथा सुना करके ये नहीं बताना चाह रहे कि गुरु जी को मानना छोड़ो, लेकिन गुरु जी के आचरण पकड़ो। रामानंदाचार्य जी ने कहा राम कहो भाई, राम कहो, तो इन्होंने पकड़ लिया ना, राम कहने लगे। और राम कहा तो क्या हुआ? क्या हुआ है? परम सत्य हो गए। कौन? कबीर बाबा। क्या हो गए? परम सत्य। लेकिन भैया तुम क्या हो? तुम अब हम आओ चले ही देखो जो बैठो दीक्षालय हो, दीक्षालय बढ़िया मुश्किल है। लेकिन का ये भजन बनाता है, भजन के लाने है जो आलसी, पता है कैसे? ये ऐसा है, राम नाम को आलसी और भोजन को होशियार, सो तुलसी ऐसे जीव को जूता मारो 4। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राम नाम के आलसी ना बनो। कैसे बनो? राम नाम का भजन करो। बोले क्यों? अरे ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। वो राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। वो ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। तो बिन पैसे के गणिका तर गया सदन कसाई, तर गया सदन कसाई, हो तर गया सदन कसाई। विष का प्याला मीरा पी गई, भज कर कृष्ण कन्हाई, भज कर कृष्ण कन्हाई, हो गाइए। भज कर कृष्ण कन्हाई, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, ओ राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। कि देख सुनहरी रंग, डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब नहीं करो। हम कथा क्या है, आप बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ी क्या है काम आ तो बड़ा दोस्त कि देख सुनहरी रंग न भूलो, बहकाती है माया, बहकाती है माया, हो बहकाती है माया। आग जले तेरे चित्त के अंदर, जल जाए सुंदर काया, जल जाए सुंदर काया, हो जल जाए सुंदर काया। सो अरे ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। ओ राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। अरे सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला, 4 दिनों का मेला भैया, 4 दिनों का मेला। छोड़ गए सब संगी साथी, उड़ गया हंस अकेला, उड़ गया हंस अकेला, हो उड़ गया हंस अकेला। बोले महाराज पर क्या करें? अरे ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। ओ राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। वृंदावन बिहारी लाल की। क्या अच्छा लगता है? रावण रावण राम राम, हाँ राम राम अच्छा लगता है। तो भजन करते हो, बस भजन करो। क्यों? अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। महाराज
महाराज हम तो बुढ़ापे में राम कहेंगे, बस बुढ़ापे में क्या भैया राम कहो सो आम सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? आम। इसलिए अरे भजन कर मस्त जवानी में और बुढ़ापा किसने देखा है। तो भैया भागवत की 4 अक्षर, पहला भाव भक्ति हमने समझा दी कैसी होनी चाहिए। 2.5 एकड़ का प्लाट पोतने से भक्त नहीं होते, माला पहनने से भक्त नहीं होते। कब होते हैं? पल पल क्षण क्षण हर पल जो गोविंद की याद में डूबा रहे वही सच्चा और अच्छा भक्त है। दूसरा अक्षर कौन सा है भागवत का? गा। गा से क्या होता है? गा से होता है महाराज ज्ञान। बोले ज्ञान कैसा हो? PhD कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? D.Ed B.Ed कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? MA BA कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? IIT ITI BCom MCom कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? ये तो डिप्लोमा है, ये तो नॉलेज है। नॉलेज महाराज ज्ञान क्या है? क्या है ज्ञान? ज्ञान है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पर पंडित भयानक, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। मतलब पंडित का मतलब कोई जाति नहीं, पंडित का मतलब जो भगवान को जान गया। पंडित का मतलब जाति नहीं है। पंडित ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ऐसी कोई जाति थोड़ी है कि समेले तिवारी गंगेले का जन्म ले लो सो ब्राह्मण, और तुम गंगेले समेले के लेके फिर लगाओ काय के ब्राह्मण है? प्रभु ब्राह्मण नहीं है, प्रभु तो राक्षस है। राक्षस ब्राह्मण कौन? बोले ब्रह्म जाने। ब्रह्म कौन? जे बैठे ब्रह्म जाने ती ब्राह्मण। हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा। तिवारी के ले लो जन्म, चाहे दुबे के ले लो, चाहे मिश्रा जी के ले लो, चाहे समेले के, चाहे गंगेले के। अगर आपके अंदर भजन नहीं है, भगवत्ता नहीं है, दया भाव नहीं है, अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण है, धर्म विरुद्ध आचरण है, तो तुम कोई किसी भी कुल में जन्म ले लो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, तुम राक्षस ही हो। तुम राम जी के प्रकार के नहीं हो, तुम रावण के प्रकार के कालनेमी हो। कौन हो? कालनेमी। और अगर कोई छोटी जाति में उत्पन्न होकर भगवान का भजन करता है तो वो पूजनीय है और वंदनीय है? अगर वो गलत आचरण नहीं करता है तो भैया वो पूजनीय, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो सब बातों की बातें हैं भैया। जो गोविंद का होता है वही सबसे बड़ा होता है। इसीलिए तो कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बिहारी जी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बोले ज्ञान कैसा हो? PhD D.Ed कर ली B.Ed कर ली ज्ञानी हो गए? नहीं। ज्ञान क्या है? तो किसी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पर हमने आज तक तुम्हें जी 2 हानि मिलेगा, हमने बदलो। हमने भी थोड़ा दिमाग है, लोगों को पता हो। हमने बदला। क्या लिखा? हमने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पर ज्ञानी भयानक होए, और 2.5 अक्षर कृष्ण के जपे सो ज्ञानी होए। हैं? बोले महाराज आज तक हुआ है कि कपोल कल्पना है? तो सुनो एक चल। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी तो राम राम भी नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते थे, लेकिन ब्रह्म समाना मतलब परम ज्ञानी हो गए भगवान के नाम से। कैसे? वाल्मीकि जी नंबर 1 के डाकू थे, डकैत। जो भी निकले वही में लठ दें, सामान छुड़ा लें, घर में रख लें, पत्नी बच्चों का भरण पोषण करें, माता पिता को खिलाएं पिलाएं। एक दिन भगवान ने देखा कि इनका काम इन्हें भेजा तो था किसी और काम के लिए, और भाई साहब पड़ गए चोरी डकैती में। बोले इनको सुधारना पड़ेगा। सो नारद जी को भेजा। नारद जी संत का वेश बना करके आए। नारद जी आए, सो नारद जी को पकड़ ले आ बाबा कहा है? अब इनके पास क्या है? नारद जी हैं। हम जैसे संतन की तुम जी में टटोलो, देखो 2 ही खाली करें। क्या है? देखो 2 ही खाली, कुछ नहीं है। परम स्वतंत्र न सर पे कोई। तुमने बुलाओ सो तुम्हारे ते आ गए, दूसरा बुलाओ तो चले गए। रोटी पानी मिला तो डाले सो अपने पास होता ही कुछ नहीं है। परम स्वतंत्र न सर पे कोई। हम जैसे संत पहुंच गए। बोले ले आ बाबा क्या है? बोले भैया जी माला है, सो ले लो। माला दिखाई। बोले माला का हम क्या करेंगे? सामान सोना निकाल। सोना तो नहीं है। बोले फिर मारने लगे। बोले मार देंगे, लूट भी लो तुम लोगों को, लेकिन हम एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब दो। पूछो।
बोले ये तुम किसके लिए करते हो? बोले अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। तो बोले भैया जी पाप है। अरे बोले हम नहीं समझते पाप, खाए का पाप, कैसा पाप? बोले हमें अपने बच्चों को पालना है, पैसा कहाँ से आएगा? तो बोले भैया कोई काम करो, कोई बिजनेस करो, व्यापार करो, मजदूरी करो, लूटाई मार से पैसा आता है क्या? बोले देखो महाराज हमें जी ज्ञान की बातें पल्ले नहीं पड़ती, आप तो सीधी सीधी बात करो। बोले जी बताओ पहले कि देखो जो पाप करता है वो नरक में जाता है। उन्होंने समझाया। तो बोले नरक में क्या होता है? बोले नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, मार पड़ती है, पिटाई होती है। बोले जैसे धोबी घाट पे गंदा कपड़ा ले जाकर धोबी मगदड़ से पीट पीट के उसको साफ करता है, दाग को छुटाता है, वैसे ही इस आत्मा रूपी जो तुम्हारी काली आत्मा है उसको सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करा करके नरक में ले जाया जाएगा और धोबी घाट जैसा धोया जाएगा। पूरा समझाया नारद जी। अब नारद जी तो ज्ञानी, समझाया सो भयभीत हो गया। महाराज अब क्या करें? भरण पोषण तो करना है बच्चों, बीवी का, बच्चे का, माता पिता का। बोले तो एक काम करो, तुम नरक में जाओगे? जाएंगे। तो बोले अपनी पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से पूछ के आओ कि क्या तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो? क्या तुम हमारे साथ नरक में चलोगे? हैं? नरक में चलोगे? बोले अरे वाह बड़े चतुर हो, हम पूछ नहीं है, तुम कैसा कीजिएगा? बोले एक काम करो भैया मैं बांध दो, सोन ने लाओ सो नारद जी को कस दो, बांध दो नारद जी को। नारद जी को बांध दिया, घर पर गया। सो पत्नी से बोला कि एक बात बताओ, क्या तुम हमारे पाप में हिस्सेदार हो? पत्नी ने बहुत समझाया। अरे बोले काहे का पाप? बोले नहीं नहीं पाप लगता है, पाप होता ही नहीं। माता पिता ने समझाया। अरे बोले किसने कान भर दिए तेरे, पाप माप होता ही नहीं है कुछ। अरे बोले पाप होता है, तुम तो ये बताओ कि क्या तुम हमारे पाप में हिस्सेदार रहोगे? सबने कह दिया हम तो नहीं रहेंगे। बोले क्यों? फिर हम तुम्हें पालते पोसते तो। बोले वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने हमसे शादी करी, हमारा पेट भरना तुम्हारा काम है। अब चाहे तुम चोरी करो, चाहे मजदूरी करो, कुछ कहीं से भी लाओ, हमें तो भैया भोजन से मतलब है, वस्त्रों से मतलब है, वरना ब्याह ना करते। बच्चों से पूछा, बच्चे बोले तुम अच्छे हो पिताजी, हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बालक, अभी हम कहाँ जाएंगे, भीख मांगे क्या? आपका काम है हमें पालना पोसना, पालो पोसो, पाप तो आप ही को भोगना पड़ेगा। माता पिता ने भी मना कर दिया। सोई इनकी ज्ञानेंद्री खुल गई। वापस आए, वापस आकर के कहा क्या? बोले संत जी हम समझ गए कोई किसी का नहीं है, ये संसार दुखालय है, इसमें पढ़ना क्या है? मूर्खता है। तो बोले भैया कुछ हमें बताओ जिससे हमारा जीवन सफल हो जावे। क्या हो जावे? हमारा जीवन सफल। तो बोले तुम राम राम कहा करो। अब बोले अब जी न कहीं राम कहें हम कहें, सो राम ना निकले मुंह से, क्योंकि पापा ये तने थे, ये मारते थे, साथ में लोग लिए रहते थे। सब पूछते थे क्या भाई मरा के नहीं मरा है? मरा सो जो मरा मरा शुरू से मरा मरा निकल रहा मुख से। अब जो अपन बोलो उसकी आदत लग जाती। हम दिन भर गाली दें और फिर व्यास मंच पर बैठे कभी कभी तो गाली यही निकले मुंह से। कथा किसके मुख से निकलेगी? जो 24 घंटे कथा करता है। तो बोले भैया वो तो नहीं निकल रहा जो तुम कह रहे। बोले फिर क्या निकल रहा? बोले मरा निकल रहा। बोले भाई मरा ही कहो तो कछु, तो आप विचार करना कभी, मरा कहोगे सो राम आता है। देखना मरा 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 आ गया ना राम। इन्होंने मरा मरा कहा सो वो राम आ गया। अब इनके पाप नष्ट होने लगे। देखो रामचरितमानस में गोस्वामी पूज्यपाद श्री कलिकुल शेखर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भाय को भाय अनख आलस और नाम जपत मंगल दस दस हूँ। चाहे आप भाव से जपो, हमारे राम जी को कैसे समझो, आप आग में हाथ डालो जानबूझ के, जल गया ना, धोखे से चलो जाए तो जले तो अभी जले। आप जहर जानबूझ के खाओ सेल पास मर जाओगे ना, और धोखे से कोई खाना में मिला के दे दे तो मर जाओ। जैसे राम जी का नाम है, चाहे आप भाव से जपो, चाहे को भाव से जपो, चाहे आलस में जपो, चाहे संकट में जपो, इसका नाम है तारना। ये तार करके ही रहेगा। जैसे जहर का काम है मारना, वो मार के रहता है, वैसे हमारे गोविंद का नाम तारक नाम है, वो तार करके ही छोड़ेगा। भैया तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, वो फॉर्म पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जब आप खेती करते हो तो अनाज बोते हो आप खेत में, अब वो उल्टा पड़ता है या सीधा? ऐसा तो है नहीं कि पूरा बीज सीधा ही गिरे, कोई उल्टा पड़ता कोई सीधा, लेकिन उगता
सभी हैं, सभी अनाज सभी दाने उगते ना, उसी प्रकार तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया खींच। रावण ने शत्रुता में राम जी का नाम लिया, कंस ने गोविंद का नाम, हमारे कृष्ण कन्हैया का नाम शत्रुता में लिया, उसका भी कल्याण कर दिया। ऐसे दयालु दाता दामोदर दयावत्सल दीनानाथ भगवान श्री योग योगेश्वर चित चोर माखन चोर कन्हैया नटवर नागर मुरलीधर मनोहर दयालु दाता दीनानाथ भगवान श्री माखन चोर भगवान की कथा को आप हम सब सुनने के लिए विराजमान है। और 7 दिन तक ये प्रांगण श्री धाम वृंदावन बना रहेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया कैसे समझो, गांव में एक संत जी आए, एक राजा के यहाँ नगर में, पुरानी बात है, जी क्या बोल रहा हूँ ना नहीं ना क्यों बोल रहा हो ये यार भंडोरा। कैसे समझो देखो, एक गांव में एक महात्मा जी आए। कहाँ जा रहा है भैया, जा रहा है क्या, बैठो। एक गांव में एक पंडित जी आए, संत जी आए सो राजा के यहाँ आए, राजा उनके जजमान थे, कई लोग और भी थे। सो एक चरवाहा था जो बकरियां चराता था, उसने सोचा कि सबको मंत्र देते हैं पंडित जी, हमें ये मंत्र दे दो। ये पहुंचा, बोले गुरु जी मंत्र दे दो। अब गुरु जी सुबह सुबह जा रहे थे, खबर आई कहते थे पहले, खबर आई सुबह अपना लोटा ले जा रहे जी पछाई से, गुरु जी मंत्र दे दो, मंत्र कान फूंक दो, चेला बना लो। गुरु जी बोले भैया रहते पिंड छोड़, अब हमें खबर आई, अब गुरु जी चले जाए आगे जो जाए पीछे, गुरु जी हमें तो मंत्र चाहना। अरे गुरु जी बोले भैया देंगे, मंत्र देंगे, इतना उतावला क्यों है, बोले हमें तो अभी चाहिए। गुरु जी को आई गुस्सा, गुरु जी के चक्कर में 4-5 किलोमीटर चल रहे थे। गुरु जी बोले मार है खपड़िया सो खपाड़ फूट जाइए, तो न जानी जे मंत्र है जो लौटाओ वापस। बोले जय हो गुरु जी। गुरु जी चले गए अपना नित्य कर्म करना। जी आया सो जपने लगा, माला उठा करके मार है खपड़िया, मार है लोटा सो खपड़िया फूट जाई है, मार है लुटिया सो खपड़िया फूट जाई है, जपने लगा। खूब 10 साल जाप किया, गुरु जी तो चले गए। 10 साल बाद गुरु जी भी भूल भाल गए जी, अपना बढ़िया दाढ़ी आड़ी रख गई, एक ही मंत्र जप, मार है लोटा सो खपड़िया फूट जाई है। तभी एक राजा का था बेटा राजकुमार, सो उसको लग गया भूत लगा। तो जो है कई लोग आए, राजा ने ऐलान करवाया कि जो इसका भूत भगाएगा उसको हम भैया बहुत बड़ा इनाम देंगे। बड़े बड़े संत महात्मा हमारे जैसे गए, हनुमान चालीसा पढ़ी, भूत नहीं भगो, भूत भी अच्छा ही है तो ब्रह्म राक्षस। कोई और आया, उसने भी बढ़िया जो है बड़े बड़े तंत्र मंत्र किए, यंत्र किए, षड्यंत्र किए, भूत नहीं भगा, धूनी दी भभूति दी, भूत नहीं भगा। इसके कान में खबर लगी, बोले राजा के बेटे को भूत लगा है, और हमने सुना है कि गुरु मंत्र का जाप जो कई साल वर्ष तक कर लेता है उसका मंत्र सिद्ध होता है, वो काम करता है। ये भी पहुंच गया, बोले भूत हम भगाएंगे। तो वो द्वारपाल बोले यार बड़े बड़े संतों ने नहीं भगा पाया, तू एक मामूली सा चरवाहा तू क्या भगाएगा। अरे बोले भूत हम भगाएंगे। ठीक है बोले जब तुम्हारी इच्छा है तुम भी पूरी कर लो, सब फेल हो गए। गए सो उसने कान में जाके वही मंत्र बोला, बोले मार है लुटिया से खपड़ गया फूट जाइए। भूत लगे अरे राम जो हमें पहचाना गो, भूत भाग गया महाराज। और जैसे ही भूत भगा राजा प्रसन्न, अरे बोले जय हो, आप तो बहुत, अरे आप चरवाहा बन के घूम रहे, आप तो बहुत बड़े सिद्ध संत है। सो उन्होंने अपने नगर का उसको अपना कुल गुरु बना लिया और अपने दरबार में बहुत बड़े पद पर रख लिया। बोले आज से आप हमारे राज दरबारी हो गए। अरे बोले वाह, पूजा होने लगी नगर में। बोले बड़े बड़े संत भूत नहीं भगा पाई, राजा के लड़का को भूत भगा दो। सब लोग आए पूजा कर, इनके गुरु जी को भी खबर गई। बोले हमारे जजमान उसी राजा के गांव, उसी राजा के नगर में, बोले बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, उसी के गुरु जी भी दर्शन करने। अब गुरु जी तो भूल ही गए थे 10 साल बाद। और गुरु जी लाइन में लगे रही ना, देखो जहाँ बगल, अरे गुरु जी उठ के भागो चरणन में लौटे गो। गुरु जी बोले हम तुम्हारे कब से गुरु लगे, हमने कब तुम्हें दीक्षा दी। अरे बोले महाराज उस दिन दी नहीं, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। बोले ध्यान करो, आपको खबर आई, आप गए हम पीछे पीछे। अब गुरु जी को थोड़ा थोड़ा ध्यान, हाँ तुम वही हो जिससे हमने कहा था कि मार है लोटा खपड़िया फूट जाओ। हाँ महाराज आपने कहा था।
तो बोले फिर तुमने इसका भूत कैसे भगाया? बोले यही मंत्र हमने जाके उसके कान में बोल दिया। गुरु जी बोले भाड़ में गया, आज ये बात तो सिद्ध हो गई कि जो गुरु वचनों को मानेगा उसका कल्याण निश्चित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। इससे क्या सिद्ध हुआ? बोले गुरु पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। जब ये मंत्र काम कर सकता है, मार है लुटिया सुखा पड़ गया भूत जई है, तो क्या वो मंत्र काम नहीं करेंगे जो गुरु जी वेद मंत्रों से, वेदों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, पुराणों से उठा करके देते हैं? वो मंत्र काम नहीं करेंगे क्या? देखो भागवत कोई साधारण नहीं है। क्या नहीं है? साधारण नहीं है भागवत जी। एक बार जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो देवता सब अमृत की कलश लेके आए। क्या हो गया भैया? कोई गई अमृत की कलश लेके आए सभी देवता। भांस दबन लगी, क्या होगा? भांस दब रही है। श्री राम जय राम। ये माइक पे तो हमें 2 दिन नहीं बोल पाऊँ, हमें तो लग रहा हो हमें गले में जाए धोन लग रहा भाई। ढंग से करोगे 7 दिन आगे ऐसा करेंगे। 2 कथा और है, एक बानपुर में है 1319, एक और है वो, एक और आ गई चौथी। पता है आप? हाँ हमें चला गया पता। चार कथाएं हो रही तो करो भेज जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। कहाँ थे अपन? आओ देवता सब अमृत का कलश लेके आए। थोड़ी पढ़ाई को यहाँ जन के मिस्त्री ओ भैया करो तो सही करो यार। जब हुए अभी किंचु जब भागवत हो जान दो। अरे वो तो तुम्हें काका ने जो भागवत अरे यार वो डा हुआ है भैया अभी डा ही नहीं। हां सो भैया देवता सब अमृत का कलश ले लेकर के आए। अमृत का कलश लेकर के बोले भाई भैया महाराज सुखदेव जी। बोले हाँ भैया देवताओं बताओ। बोले एक काम करो, अमृत का कलश आप ले लो। परीक्षित जी को श्राप लगा है कि 7 दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। सो बोले जी अमृत पी लेंगे सो जी मरेंगे नहीं। और बोले कथा अमृत हमें पिला दो। अरे बोले इसलिए है जी आए, तभी हम सोचें देवता किसी का भला सोचते ही नहीं। तो बोले भाई हमारे जजमान तो परीक्षित जी हैं, नहीं से पूछो कि जी अमृत पीना चाहते हैं कि कथा सुनना चाहते हैं। जैसे ही इतना कहा श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले इन्हीं से पूछो जी कथा सुनना चाहते हैं कि अमृत पीना चाहते हैं। बोले हमें तो ज्ञान है नहीं महाराज, आप ही बताओ फायदा किसमें। बोले देखो राजन, जो देवता लाए हैं ना जी सुधामृत, ये है सुधामृत। इसको कानों से पीना पड़ता है, इसको मुख से पीना पड़ता है, और जो हम आपको सुनाएंगे वो है कथामृत, उसको कानों से पीना पड़ता है। पीना दोनों को पड़ता है, पर अगर आप सुधामृत पियोगे मरोगे तो नहीं। आप मरोगे नहीं, ये तो तय अमर हो जाओगे, लेकिन मरने का भय बना रहेगा। और कालांतर में जब भगवान श्री नारायण अपने उदर में सारी सृष्टि को समाहित करेंगे तो उसके पश्चात में आपका जन्म होगा। जब तक सृष्टि है, जब तक तो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कभी तो सृष्टि भगवान अपने उदर में स्थापित करेंगे, उसके पश्चात फिर से सृष्टि का निर्माण होगा तो आपका जन्म होगा। लेकिन अगर आप कथामृत को पियोगे तो आपकी मृत्यु होगी, शरीर तो मरेगा, लेकिन जीते जी गोविंद के चरणों से जुड़ जाओगे और इस आवागमन के कुचक्र से छूट जाओगे। तो बोले महाराज हम फायदा समझ गए, हमें नहीं पीना तुम्हारा अमृत, देवताओं से गाल ले जाओ, हमें नहीं पीना, हम तो कथा सुनेंगे। देवता सब मुंह लटका के चले गए। ब्रह्मा जी से बोले महाराज हमारा अमृत ठुकरा दो। देवतन ने कथा में सो कहा है। ब्रह्मा जी बोले 7 दिन बाद देख लियो परीक्षित जी का क्या हाल होता है। 7 दिन बाद देखा कि परीक्षित जी जीते जी भगवान के चरणों से जुड़ गए। सोई सारे देवता रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले महाराज 7 दिन में परीक्षित जी भगवान के चरणों से जुड़ गए, कथामृत का पान करने का ये लाभ है। फिर भी देवता नहीं माने। देवताओं ने टेस्ट किया,
एक तराजू लिया, तराजू के एक पलड़े पर सारे सदग्रंथों को रखा, वेदों को रखा, पुराणों को रखा, ग्रंथों को रखा, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और जैसे ही उठाया तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययु। जैसे ही तराजू उठाया तो क्या देखा, बोले सारे जो सदग्रंथों वाला पलड़ा था वो तो ऊपर हवा में लटक गया और भागवत जी वाला पलड़ा जमीन पर रखा रह गया। ये भागवत जी की महिमा है। और सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए, बोले काश हमें ये कथा मिल जाती। और सुनो, कथा आपको पृथ्वी लोक पर ही मिलेगी, मृत्यु लोक में। अच्छा कौन आदमी मर जाए, कौन मर जाए, कौन को वो मर जाए जाके स्वर्ग में चलो जा, पुण्य करे वहां यज्ञ करो और स्वर्ग में जाके कहे भाई मालपीठा बाय प्रिंस महाराज की कथा सुनाओ, तो स्वर्ग में कथा मिलेगा? हैं? स्वर्ग में कथा मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। स्वर्ग में भैया सुख भोग लो, हैं? ऐश्वर्य भोग लो, अच्छा अच्छा भोजन पालो, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पान कर लो, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। कथा कहाँ मिलेगी? नरक में तो मिलना ही नहीं है। वैसे जैसे हम कहते हैं कि कभी भी अपने दांतों के नाखून नहीं चबाना चाहिए, हाथ के नाखून दांतों से नहीं चबाना चाहिए। क्यों? भाग्य खराब होता है। अब ये तो कहेंगे कि नहीं कहते? रामदयाल अहिरवार जी श्रीमद् भागवत महापुराण को बिहारी जी को 10 रुपए राशि समर्पित करते हैं, सिद्ध बाबा की जय बोलते हुए करते हैं। सो भैया बिहारी जी पर, इनके परिवार पर खूब बिहारी जी की कृपा बनी रहे और इन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं हो, ऐसा व्यासपीठ से आशीर्वाद है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कथा, अच्छा कोई चला जाए कहेगा भाई वीरेंद्र महाराज की कथा सुनाओ, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। कथा कहाँ मिलेगी? तभी तो कहा अरे बड़े भाग्य मानस तनु पावा और स्वर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। स्वर दुर्लभ का मतलब होता है कि मनुष्य तन देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य तन के लिए देवता छटपटाते हैं, हमें मिल जाए मनुष्य तन। क्यों? क्योंकि देवता भजन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भजन नहीं कर सकते। देवता भजन करने के लिए लालायत रहते हैं कि हम भजन करके स्वर्ग तो छू। देखो स्वर्ग में जब अपने पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है 84 लाख योनियों में। और अगर आप भजन करके भगवान के धाम चले जाओगे तो फिर सो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का भजन अगर आप करते हो तो आप आवागमन के कुचक्र से छूट जाओगे। और भगवान से मिलन का रास्ता क्या है? वो जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई कृष्ण कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती सो जन्म जन्म की वृथा। ओ जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई कृष्ण कथा। क्या क्या सुनो? कृष्ण कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती सो जन्म जन्म की वृथा। ओ जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई कृष्ण कथा। आज की वाणी को विराम, हम बहुत थके। देखो जी अवेदन भाई की दाल साहब लगी जी बना दे, पुराना बिल्कुल तजदा है हमने आज पूरा। तो इसलिए आज की वाणी को विराम, कल अपन शीघ्र कथा प्रारंभ करेंगे। भैया हमारे मुख्य यजमान जी अर्जुन जी जहाँ कहीं भी बैठे हो, हमें तो नहीं दिख रहा है, उनसे निवेदन है, हाँ आपसे है भैया निवेदन कि सभी को बुलौआ दबा दियो, कल सबको घरन करन के बवा दियो कि कथा। और जी बताओ हमें समय क्या रखना कथा का? रात्रि में तो आने वाला नहीं है कोई, रात में तो नहीं आए कोई, दिन में रख दें। कितने बजे से? 3 से घाम नहीं रह जाएगा, 4 से रख दें। हम तो नहीं है आज 3 बजे, तो 4 बजे से सही है। 4 से रख दें तो कल से बुलौआ में कवा देने खवास से 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 7 बजे तक चलेगी। 3 घंटे कथा चलेगी रात्रि में, शाम काल में। तो सबसे करवा दियो, बुलौआ दबवा दियो, 4 बजे से कल कथा होगी। आज काफी विलंब तैयारी में हो गया, प्रथम व्यवस्था हम भी थके हैं और रात के बज गए 9। ठीक है, तो वाणी को विराम, आगे की शेष चर्चा कल होगी। आरती की तैयारी करी जाए। सुबह भजन पाठ करना है, भागवत कथा सुबह से मूल पाठ चलेगा 2 घंटे 3, रात्रि में कथा होगी। बढ़िया, ठीक है।
से 5 बजे भैया एक आध जने एक्सपायर्ड आओ एक आध हमारी फोटो निकाल दो